नमस्ते जी, होलिस्टिक वेलबींग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है तनाव के लक्षण। तनाव वर्तमान समय में एक ऐसी समस्या है जिससे आज प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्रभावित अवश्य होता है। यह एक ऐसा रोग है जिसके लक्षण हमें सामान्य रूप से बाहर नजर नहीं आते, परंतु भीतर ही भीतर यह कई रोगों की जड़ बनकर हमें खोखला कर देता है। अगर हमें बुखार होता है तो हम उसे शरीर के ताप से जान सकते हैं, थर्मामीटर से नाप सकते हैं, परंतु अगर तनाव है तो उसके लक्षण बहुत सूक्ष्म होते हैं। इसलिए कैसे करें तनाव की पहचान, जानने के लिए निम्न लक्षणों पर गौर करें। जिस तरह तनाव के कारणों की लिस्ट अच्छी खासी बड़ी है, उसी तरह इसके कारण होने वाले नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। इससे मामूली सिर दर्द, गर्दन दर्द, थकान, सुस्ती, चिड़चिड़ापन से लेकर बालों का तेजी से गिरना, हृदय रोग, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर से लेकर नींद न आना जैसे नुकसान भी हो सकते हैं। अक्सर यह देखने में आता है कि तनाव के शुरुआती लक्षणों को लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में बड़ी आसानी से स्वीकार कर लेते हैं और इसके प्रति जागरूक भी नहीं होते हैं, मगर उनकी जुबान पर हमेशा यह शिकायत जरूर बनी रहती है कि आजकल उनकी कार्य क्षमता काफ़ी घटी हुई है या फिर लगता है जिंदगी बेकार सी हो गई है। तो आइए लक्षणों पर एक नज़र डालते हैं। नंबर 1, कम हंसना। बिना वजह हंसने को लोग पागलपन समझते हैं, लेकिन किसी हंसने की बात पर भी न हंसना, स्वयं में खोए रहना, इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के तनाव से ग्रस्त है। याददाश्त में कमी। लोगों या चीजों के नाम याद न रख पाना, किसी ने क्या कहा, कब कहा, किसको कहा, ये सब तनाव के लक्षण हैं। अनजाना भय। कोई भी सुपर हीरो नहीं होता, लेकिन छोटी छोटी बात पर डर जाना या अनजाना भय, जैसी कही जाने किसी काम को करने से पहले उसके बिगड़ने का भय, गिरने का भय, बिना वजह डांट पड़ने का भय, ये सब अनजाने भय। कंफ्यूज रहना। अक्सर कंफ्यूजन रहना, बिल्कुल भी निर्णय नहीं ले पाना। हकलाना। अगर किसी व्यक्ति को हकलाने की बीमारी नहीं है, फिर अचानक ही हकलाने की समस्या उत्पन्न हो गई है, तो कई बार यह लक्षण तनाव को भी प्रदर्शित करता है। किसी भी काम में रुचि न लेना। कोई भी काम ऐसे ही पड़े रहना, रुचि नहीं लेना, इंटरेस्ट नहीं लेना। सीखने में देरी। पहले आप किसी काम को आसानी से समझ लेते थे, अचानक उस काम को करने में देरी या पहले की अपेक्षा किसी चीज़ को सीखने में देरी दर्शाती है कि आप तनाव के शिकार हैं। रचनात्मकता का अभाव। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि किसी न किसी रचनात्मक कार्य में अवश्य होती है, जैसे नाचना, गाना, पेंटिंग, कुकिंग आदि, परंतु यदि किसी व्यक्ति में अचानक इन लक्षणों की, इन रुचियों का अभाव नजर आता है, तो ये भी एक तनाव का लक्षण है। हाथों में पसीना आना। हाथों की हथेलियों पर जब हम पसीना देखते हैं तो ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। हाथों का कांपना। यदि कोई व्यक्ति वृद्ध है या उसके अंदर कोई किसी बीमारी या पोषक तत्व की कमी है तो बात असामान्य है, लेकिन वैसे एक स्वस्थ व्यक्ति के यदि हाथ कांपते हैं तो ये तनाव को दर्शाता है। मांसपेशियों में तनाव। सांसों का अनियमित रहना। कभी सांस ज़्यादा तेज आ रहे हैं, कभी धीरे धीरे आ रहे हैं, यह अनियमितता भी तनाव के कारण है। बार बार मूत्र त्याग करना। यूं तो सर्दियों में पेशाब ज़्यादा आना एक सामान्य सी बात है, लेकिन आमतौर पर यह जब सामान्य दिनों में बिना किसी कारण के होता है तो उसकी एक वजह तनाव भी होता है। पेट में ऐंठन रहना। उल्टी जैसी शिकायत होना, उल्टी या पेट में मरोड़ होना, हृदय गति और रक्तचाप का बढ़ जाना, चिड़चिड़ापन होना तथा गुस्सा आना। बेवजह हम किसी बिना बात के चिड़चिड़े हो जाते हैं
गुस्सा निकालते रहते हैं। तर्क वितर्क करना, बड़ों से या छोटों से हम बेवजह के बेबुनियाद तर्क वितर्क करते हैं, ये भी तनाव का लक्षण है। अनावश्यक आक्रामकता, चीज़ों को तोड़ना फोड़ना, चांटा मारना, खुद को नुकसान पहुंचाना, चीज़ें फेंकना, गालियां देना, चीखना, ये सब तनाव के लक्षण हैं। नींद का कम आना या बिल्कुल ही न आना, संबंधों के प्रति उदासीनता, लोग माता पिता के प्रति, भाई बहनों के प्रति, पति पत्नी या अपने बच्चों के प्रति जब उदासीन हो जाते हैं तो ये भी एक तनाव को दर्शाता है। अकेले रहना, अकेला कमरा चुनना, अंधेरे में रहना, हमेशा भीड़ से बचने की कोशिश करना, नशा करना, भोजन या तो बिल्कुल कम करना या आवश्यकता से अधिक करना, तेज गाड़ी चलाना, रैश ड्राइविंग, ये भी तनाव का एक लक्षण है। हड़बड़ी में रहना, कोई भी काम ठीक से न कर पाना, चेहरे पर तनाव, झुर्रियां जैसी दिखाई देना, होठों पर बार बार जीभ फिराने लगना या मुंह सूखा सूखा सा रहने लगना, अधिक शारीरिक हलचल, हम पहले सामान्य एक्टिविटी करते थे लेकिन अब हमारी एक्टिविटीज तेज हो गई है। बड़बड़ाना, चेहरे के भाव बदलते रहते हैं, मन में जो भाव आते हैं वह स्वर बनकर मुंह से निकलने लगते हैं। खोया रहना, व्यक्ति एक स्थान पर बैठा होता है किंतु उसका मन दूसरी जगह होता है। गुमसुम रहना, परिवार के भीतर वह गुमसुम सा रहता है। नाखून चबाना, थकान, बिल्कुल थोड़ा सा काम करने से भी यदि आप थक जाते हैं तो ये तनाव का एक कारण है। डरावने सपने आना, असुरक्षा का भाव, नकारात्मक सोच, मित्र न बना पाना, ये सभी तनाव के लक्षण हैं। यदि आपके अंदर भी ये लक्षण देखने को मिलते हैं तो आपको भी अपने लक्षण को, अपने सिम्टम्स को सीरियसली लेना चाहिए ताकि कोई गंभीर बीमारी होने से आप बच सकें। धन्यवाद।